हेलो क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके सीपीआर की, जिसे हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन भी बोलते हैं। ये सीपीआर क्या होता है, इसका यूज हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या वजह है इसको फर्स्ट एड में रखने की, क्या ये कोई मेडिकल टेक्निक होती है या क्या होता है, और कैसे हम इसका यूज करते हैं। स्टेप टू स्टेप हम इसके बारे में जानेंगे, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, और क्या हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम आपकी आज की क्लास में बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके सीपीआर की। सीपीआर क्या है? तो सीपीआर, जिसे हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, तो सीपीआर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग फर्स्ट एड टेक्निक। सीपीआर हमारी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग फर्स्ट एड टेक्निक होती है, और ये टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब समटाइम्स अ पर्सन हार्ट स्टॉप बीटिंग। अचानक से जब किसी व्यक्ति का हार्ट धड़कना बंद हो जाता है, स्टॉप बीटिंग, बीट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग भी स्टॉप हो जाती है। ड्यू टू किसकी वजह से? किस हार्ट अटैक की वजह से, ड्राउनिंग की वजह से, या इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, या चोकिंग की वजह से, या पॉइजनिंग की वजह से, या कोई किसी सीवियर इंजरी की वजह से। जब हमारा हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है, उस टाइम पे हमें सीपीआर की आवश्यकता होती है। विदाउट ऑक्सीजन ब्रेन सेल्स बिगिंस टू डाई विद इन 4 to 6 मिनट। बिना ऑक्सीजन हमारी ब्रेन की सेल्स जो है वो आपकी 2 से 6 मिनट में डाई होने लगती है, मतलब डेथ होने लगती है हमारी ब्रेन सेल्स की। जब भी हमारा कार्डियक अरेस्ट कॉज होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, और जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग भी स्टॉप हो जाती है। स्टॉप ब्रीदिंग स्टॉप होने की वजह से क्या होता है कि आप सांस नहीं ले पाते हो, और आपकी बॉडी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती है, और आपके ब्रेन की सेल्स को, बॉडी की अदर अदर और बॉडी में प्रेजेंट अदर ऑर्गन्स की सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। इस वजह से हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, उन सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनके पास आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, सी जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब ये ग्लूकोज जो हमारी जो सेल्स के पास जो ग्लूकोज जो प्रेजेंट है, उनको ऑक्सीजन मिलता है, मतलब O2 मिलता है, तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, आपकी तीन चीजें बनाते हैं। पहला आपका होता है एटीपी, दूसरा होता है आपका दूसरा आपका होता है वाटर, और तीसरा होता है आपका CO2। तो एटीपी क्या करते हैं, आपके एनर्जी जनरेट करते हैं, आपके एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और आपका वाटर जो है वो आपकी बॉडी की कई सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है, बट CO2 का कोई काम नहीं होता है। बट ये चीजें तो तभी बनाएगी, हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो तभी बनाएंगी, ये तभी रिएक्ट करेंगी, रिएक्शन कॉज करेंगी, जब इन्हें ऑक्सीजन मिलेगा तब। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन इन्हें मिलेगा, ये ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे, और ऑक्सीजन को रिसीव करके ये आपके एनर्जीज को बनाएंगे, मतलब एटीपीज को बनाएंगे। एटीपी आपके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हम मेंटेन कर पाते हैं। तो यही सारी चीजें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। यही चीज यहाँ पर भी बताया गया है कि अगर हमारी ब्रेन की सेल्स को
4 से 5 मिनट तक आपका ऑक्सीजन ना मिले तो ये डाई होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इन इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा जो सीपीआर जो होता है वो हमें हेल्प करता है हमारे ऑक्सीजन को दोबारा से कंज्यूम करने में, ब्लड फ्लो को दोबारा से सर्कुलेट करने में और ब्रेन की एक्टिविटी को दोबारा से परफॉर्म करने में आपको हेल्प करता है। ये हमारे किसी मेडिकल प्रोफेशनल आने से पहले हम पेशेंट को एक हेल्प कर रहे हैं, एक मेडिकल सुपर विजन में पेशेंट को ले जाने से पहले हम उसको एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिससे कि उसकी ऑक्सीजन और उसका ब्लड सर्कुलेशन दोबारा से कंट्रोल हो सके, दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ सके। अदरवाइज अगर हम 4 से 5 मिनट उसको डिले करेंगे, 4 से 5 मिनट से ज्यादा हम इसको डिले करेंगे, 6 मिनट से ज्यादा डिले करेंगे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इमीडिएटली हम उस जगह पे उस कंडीशन में सीपीआर को परफॉर्म करते हैं। तो सीपीआर डज नॉट रीस्टार्ट द हार्ट। हमारा सीपीआर जो है हमारे हार्ट को रीस्टार्ट नहीं करता है बाई इटसेल्फ, अपने आप से। ये क्या करता है, ये आपके क्या करता है, आपको एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड, एक एडवाइस ट्रीटमेंट देता है, जिसमें आपका क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो एक्टिविटीज है उसको दोबारा से रिसिक्योर करने में आपको हेल्प करता है, जिससे कि आपका हार्ट पे जो हार्ट आपका बीटिंग करना बंद कर दिया है वो दोबारा से बीट करना स्टार्ट कर दे। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को सीपीआर देते हैं। ठीक है, जिसमें हम डिफिब्रिलेशन मशीन का भी हम यूज करते हैं। अगर हमारे पास डिफिब्रिलेशन मशीन अवेलेबल है तो हम वहां पे क्या करते हैं, सीपीआर की जगह हम डिफिब्रिलेशन मशीन का भी यूज करते हैं। ठीक है, पेशेंट की रिकवरी के लिए, उसके हार्ट की दोबारा से रिकवरी हो सके, उसका हार्ट अच्छे से दोबारा से पहले की तरह बीट कर सके, उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ये हमारा एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसमें हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं पेशेंट को और ब्रीदिंग देते हैं, पेशेंट को एक आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा से मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है और ऑक्सीजन का सप्लाई आपकी पूरी बॉडी में इस सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सपोर्ट करता है आपका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब आपका सीपीआर। सीपीआर का मीनिंग क्या होता है, सीपीआर का मीनिंग होता है आपका कार्डियो। सी से होता है कार्डियो मतलब आपका हार्ट, पी से होता है पल्मोनरी मतलब लंग्स, और आर से होता है रिससिटेशन मतलब कि आपके जो भी आपकी दोबारा से आपकी लाइफ को रिसिक्योर करना ही इसका काम होता है, इसका उद्देश्य होता है। तो कार्डियो, कार्डियो मतलब आपके हार्ट जो आपका काम करना बंद कर दिया है, दोबारा से हार्ट को नॉर्मल पोजीशन पे लाना, उसको दोबारा से उसकी वर्किंग करवाना। ठीक है, लंग्स जो कि आपके लंग्स जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और आपकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टॉप हो गए थे उनको दोबारा से रिकवर करना ही सीपीआर का काम होता है और सीपीआर का मीनिंग भी होता है। सीपीआर मीन्स हेल्पिंग द हार्ट। सीपीआर का मतलब होता है हार्ट को हेल्प करना एंड लंग्स को हेल्प करना टू सप्लाई ऑक्सीजन, जिससे कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो सके और एक मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सारी चीजें आपके सीपीआर का मेन मोटिव होता है, जिसको ये परफॉर्म करता है। कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सीपीआर के। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लाइफ सेविंग। ये हमारी लाइफ को सेव करने का इसका मेन पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, हमारे ऑक्सीजन
को हमारे ऑक्सीजन को हमारे ब्रेन सेल्स तक पहुंचाना, इसके अलावा हमारे ब्रेन को डैमेज होने से बचाना, प्रिवेंट करना, और हमारे जो भी अनहेल्दी चेंजेस जो कॉज हुए हैं उनको रिकवर करना, उनको कंट्रोल करना, और ऑर्गन्स को दोबारा से उनकी नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट करना ही इनका मेन कारण होता है। सीपीआर कहाँ-कहाँ आवश्यक होता है, कहाँ-कहाँ इसकी सीपीआर की कहाँ-कहाँ आवश्यकताएं होती है, नीड्स होती है, उनके बारे में अगर हम बात करें, तो जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या फिर नॉर्मल ब्रीथ नहीं लेता है, ठीक है, और उसका हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, ठीक है, और पल्स रेट जब हमें नहीं मिलती है, या कार्डियक अरेस्ट जब कॉज होता है, या ड्राउनिंग मतलब पानी में डूब जाता है, या इलेक्ट्रिक शॉक जब उसको लगता है किसी कैजुअलिटी को, या कोई सीवियर ट्रॉमा कॉज होता है, या कोई ड्रग्स की ओवरडोजिंग जब कोई व्यक्ति लेता है, या सफोकेशन के दौरान, या फिर चोकिंग के दौरान जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो इन सारी कंडीशंस में हमारे सीपीआर की आवश्यकता होती है, और इन सारी कंडीशंस में हम सीपीआर को परफॉर्म करते हैं। जब पेशेंट बेहोश होगा, या फिर उसकी ब्रीदिंग नॉर्मली नहीं होगी, नॉर्मल ब्रीथ नहीं लेगा, या ब्रीदिंग पूरी तरीके से रुक जाए, या फिर उसका हार्ट काम ना करे, पल्स रेट बिल्कुल भी ना मिले, कार्डियक अरेस्ट कॉज हो, या ड्राउनिंग पानी में डूब जाए, या इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, या कोई सीवियर ट्रॉमा हो जाए, या ड्रग्स की ओवरडोजिंग पेशेंट लेता है, सफोकेशन, जोकिंग, इन सब की कंडीशन में हमारे सीपीआर की आवश्यकता होती है, जिसमें हम सीपीआर परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा सीपीआर शुड बी स्टार्टेड, कैसे हम सीपीआर को स्टार्ट करते हैं, व्हेन सीपीआर शुड नॉट बी स्टार्टेड, नॉट बी स्टार्टेड, कब हमें सीपीआर को स्टार्ट नहीं करना है। डू नॉट परफॉर्म सीपीआर इफ पर्सन कॉन्शियस, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हमें सीपीआर पेशेंट को नहीं देना है। पर्सन इज ब्रीदिंग नॉर्मली, और पेशेंट अगर नॉर्मल ब्रीथ ले रहा है, नॉर्मली सांस ले रहा है, तो उस टाइम पे भी हमें सीपीआर नहीं देना है। इसके अलावा उसका पल्स रेट अब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे भी हम सीपीआर नहीं देंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट में कोई भी अनहेल्दी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हम सीपीआर नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। इसके अलावा इसके अलावा हम बात करें आपके द चेन ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल की चेन को, द सर्वाइवल द चेन ऑफ सर्वाइवल कंसीडर टू फॉलोइंग स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम ये कंफर्मेशन करेंगे कि ये क्या कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन को कॉज कर रहा है। कॉल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को हम कॉल करेंगे। इसके अलावा स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर इमीडिएटली, हाई क्वालिटी सीपीआर को फर्स्ट हम रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। सेकेंड स्टेप क्या बताया गया, कॉल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, तुरंत हमें ये कंफर्मेशन करके कार्डियक अरेस्ट कॉज हुआ है तो हम तुरंत मेडिकल सर्विसेज को कॉल करेंगे। एंड स्टार्ट हाईली क्वालिटी सीपीआर इमीडिएटली, और हम तुरंत का तुरंत सीपीआर देना पेशेंट को स्टार्ट कर देंगे। अर्ली डिफिब्रिलेशन यूजिंग एईडी, अगर हमारे पास डिफिब्रिलेशन मशीन अवेलेबल है, एईडी मशीन अवेलेबल है, तो हम डिफिब्रिलेशन का तुरंत यूज करेंगे, और पेशेंट की लाइफ को सपोर्ट करेंगे, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। इसमें सीपीआर में हम बेसिकली अप्रोच करते हैं डीआर एबीसी को, जो कि है टी डी फॉर डेंजर, आर फॉर रिस्पॉन्स, एस फॉर आपका शाउट फॉर हेल्प, ए फॉर एयरवे, बी फॉर
ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। बिफोर स्टार्टिंग सीपीआर को स्टार्ट करने से पहले हम डियास एबीसी, जो हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक फॉर्मूला जो है, इसको हम पहले इसको अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डी फॉर डिस, आपका क्या है, डेंजर, मतलब कि पेशेंट को एक ऐसे एरिया में शिफ्ट करेंगे जो कि उसकी एक हेल्प, एक सेफ एरिया हो जहाँ पे उसे कोई हार्म ना पहुंचे। उस चीज पहले हम ये इंश्योर करेंगे, जैसे वहां पे कोई फायर ना हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी ना हो, कोई ट्रैफिक ना हो, कोई पॉइजनस गैस ना हो, कोई वाटर ना हो। उस जगह पे हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, आर फॉर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को हम चेक करेंगे। चेक इफ द पर्सन रिस्पॉन्ड, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम उसके रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। टैप द शोल्डर्स, उसके शोल्डर्स पे टैप करेंगे और आस्क लाउडली, उसे हम लाउडली पूछेंगे, आर यू ओके, क्या तुम सही हो। नो रिस्पॉन्स, अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है इट मीन्स दैट कि वो अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश है, अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो। देन अब हम क्या करेंगे, एस फॉर शाउट फॉर हेल्प। अब हम क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, लोगों की हेल्प मांगेंगे पेशेंट की रिकवरी के लिए। ठीक है, कॉल नियर बाई पीपल्स, जो भी हमारे आसपास जो लोग अवेलेबल हैं उनको हम बुलाएंगे। कॉल इमरजेंसी एम्बुलेंस, और इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। बिगिन एंड एईडी इज अवेलेबल इफ अवेलेबल, अगर हमारे पास एईडी अवेलेबल है तो हम एईडी को परफॉर्म करेंगे। अगर नहीं है देन हम क्या करेंगे, एयर वे उसका चेक करेंगे। ओपन एयर वे यूजिंग हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। हम पेशेंट का एयर वे चेक करेंगे। जो एयर वे बेसिकली हमारा एक एयर पैसेज होता है, एक ऐसी जहां से हमारा एयर हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, हमारे लंग्स में जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, उसे हम एयर वे बोलते हैं। तो हम एयर वे चेक करेंगे, एयर वे हमारा ब्लॉक तो नहीं है। अगर एयर वे ब्लॉक है तो वहां पे हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का यूज करके हम एयर वे को अनब्लॉक करेंगे, या फिर हम जॉ थ्रस्ट मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं एयर वे को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अगर पेशेंट ने वॉमिट, पेशेंट के गले में वॉमिट, ब्लड, या फिर आपका फूड इंग्रेडिएंट कुछ फंसा हुआ है या फॉरेजन पार्टिकल फंसा हुआ है, तो हम उसको निकाल करके उसके एयरवे को पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे। देन हम उसके ब्रीदिंग को चेक करेंगे। ब्रीदिंग को कैसे चेक करेंगे, उसके उसको देखेंगे, उसके चेस्ट मूवमेंट को देखेंगे, उसको सुनेंगे, उसको फील करेंगे। देन हम ये डिसाइड करेंगे कि वो ब्रीदिंग ले रहा है नहीं ले रहा है। देन उसका सर्कुलेशन चेक करेंगे। ये सारी चीज, ये सब चेक करने के बाद क्या करेंगे, सीपीआर को परफॉर्म करेंगे। सीपीआर को कैसे परफॉर्म करते हैं इसके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। फिलहाल अच्छी क्लास हम यहीं तक करते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, सीपीआर क्या होता है और इसे हम कब यूज करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।